इक्विटी के माध्यम से कैपिटल लगाए, यानी कि पैसा कहीं ना कहीं से वोडाफोन आइडिया के प्रमोटरों को लाना पड़ेगा। ये साफ साफ हमारे जवाब किए गए। उनसे पूछा गया कि क्या दिशा आपको सुजलोन में दिख रही है और भारत के जो भी लक्ष्य हैं उसके लिए क्या दिख रही है। तो उन्होंने कहा कि न्यूज किसी भी शेयरों में आती है तो वो एक चीज ये जरूर दर्शा देती है कि हमारे पास शेयर है उसे हम होल्ड कर सकते हैं। कि आप शेयर मार्केट में पुरानी न्यूज को याद नहीं रखेंगे, अपनी साइकोलॉजी को मजबूत नहीं रखेंगे। नदी में कर ली है वो है 11,000 मेगावाट की। इसके लिए कौन वर्क करेगा? इसके लिए NHPC जानना इस साल बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि कभी कभी मार्केट आपको रंगीनता फिर आपको रेटता दिखाने के सिलसिले निरंतर। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर हिंदुस्तान जिंक की, बात करेंगे सर वेदांता की, और बात करेंगे सुजलोन, वोडाफोन आइडिया, और बात करेंगे सर NHPC की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने पहले ही कहा था कि ये मार्केट का रुख जानना इस साल बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि कभी कभी मार्केट आपको रंगीनता फिर आपको रेटता दिखाने के सिलसिले निरंतर इस महीने से करती जा रही है। और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। जितने भी शेयर हमारे पास है, हम सबकी एक अभिलाषा होती है कि इन शेयरों को हमें बहुत दूर तक ले जाना है। क्या इन शेयरों को हम दूर तक ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, या फिर थोड़े दिनों बाद हम विचलित हो जाते हैं कुछ लॉस देखकर और कुछ अपनी न्यूज़ जो पुरानी उसको भूलकर? मैंने आपको हर बार कहा है कि जब तक कि आप शेयर मार्केट में पुरानी न्यूज़ को याद नहीं रखेंगे, अपनी साइकोलॉजी को मजबूत नहीं रखेंगे और लॉस को देखने की संभावना अपने दिल में उज्ज्वलता के साथ नहीं देखेंगे, कुछ भी हमें अच्छा होने वाला नहीं है। 2-4 शेयरों का ऊपर जाना, 2-4 शेयरों का नीचे बढ़ना, यही हमें विचलित करने के लिए ज़्यादा तैयार हो जाता है। अगर आपको अपने शेयरों के काम का एक सिलसिला पसंद आ गया कि आपके पास जो शेयर हैं वो किस मकसद से आपके पास हैं, क्या अभिलाषा आपको उसके काम के प्रति देखकर आपने शेयरों को होल्ड किया है सर, तो यकीन करना सर आने वाले दिनों में वो शेयर आपको ज़रूर कमाने के उद्देश्य से देकर जाएगा। वेदांता के लिए जब एक न्यूज़ निकल कर आई कि सेमीकंडक्टर के लिए अपना गुजरात में एक प्लांट लगाने वाले, और तब से वेदांता में आपको तेज़ी के मोल उस दिन से देखने को मिले हैं। लेकिन मैंने आपको पल पल ही ये जताया था कि वेदांता सेमीकंडक्टर के लिए बहुत मजबूती के साथ काम करेगा। अगर न्यूज़ पहले किसी भी शेयरों में निकल कर आती है तो समझ लो सर काफ़ी महीनों बाद उसके अंदर वर्क होना शुरू हो जाता है। हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके नामकरण रखने के सिलसिले तैयार हो जाते हैं। फिर नामकरण के दिन हमें एक एक्चुअल नाम दिया जाता है, भाई इस लड़के का ये नाम है। फिर वो पढ़ाई करने जाए, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं सर एक बच्चे के पैदा होने के साथ साथ। तो ध्यान रखें, जब भी कोई परियोजना वाली न्यूज़ किसी भी शेयरों में आती है तो वो एक चीज़ ये जरूर दर्शा देती है कि हमारे पास शेयर है उसे हम होल्ड कर सकते हैं। वेदांता को मैंने आपको पहले कहा था कि धातु के साथ साथ ये आपका अब सेमीकंडक्टर के लिए भी बहुत ही बेस्ट काम करने जा रहा है। 27 जनवरी को इनका रिजल्ट आने वाला है। और महत्वपूर्ण बात यह है सर कि वेदांता ने सर वेदांता इंटरनेशनल जिंक की संपत्ति को बेचने के लिए अपनी सहायक कंपनी जो इनकी है हिंदुस्तान जिंक को $2.98 में बेचने का एक मन बना लिया, जो अब अपनी ही कंपनी के पास संपत्ति को हस्तांतर करने का मकसद क्या है सर? वेदांता की जो भी परियोजना है, बड़ी बड़ी परियोजना, उसके लिए ज़्यादा पैसा लगता है। ये किसी भी तरीके से पैसे को जुटाने का कार्य वेदांता कर रहा है। अब इससे जितना भी इसका पैसा होगा ये अपने काम के लिए इस पैसे को लगाएगा, और इससे यहाँ पर आपको मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान जिंक। आपको यकीन करना पड़ेगा सर कि भारत की सबसे बड़ी जिंक लीडर जो कंपनी है कौन सी है?
हिंदुस्तान जिंक है और पूरे वर्ल्ड में दूसरा नंबर आता है हिंदुस्तान जिंक का। तो अब ये एक संपत्ति को दूसरे संपत्ति में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वहां पर इसकी क्षमता हिंदुस्तान जिंक की बढ़ जाएगी और इससे जो पैसा प्राप्त होगा उसे वो अपने सेमीकंडक्टर के बिजनेस में लगाएगा। एक न्यूज और निकलकर वेदांता के साथ आ रहे हैं कि वेदांता ने कह दिया है कि ये अपने प्लांट पर यानी कि अपने सेमीकंडक्टर प्लांट पर सरकार की मंजूरी मिलने के तुरंत बाद से ही ये काम स्टार्ट कर देगा। देश की जरूरत सेमीकंडक्टर और वैश्विक स्थिति में निर्यात करने के लिए जो सेमीकंडक्टर का सपना मोदी जी ने देखा और हमारे देश ने देखा है, कहीं ना कहीं इसके अंदर बड़ी अभिलाषा सेमीकंडक्टर में बनती जा रही है। अब उस काम को ये बढ़ाने के लिए एक काम को अलग शिफ्ट कर रहा है, यानी कि ये कुछ चीजें अपनी दूसरी ही कंपनी को बेच रहा है ताकि वो एक तरफ अपना दिशा निर्देश लगा सके। तो वेदांता की एक अभिलाषा मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है कि ये सेमीकंडक्टर में बढ़ चढ़कर और सरकार की सिर्फ हाँ और मंजूरी के बाद से ये प्लांट में काम स्टार्ट कर देगा। तो वेदांता सर आज के लिए भी शेयर नहीं है, मैं आपको बता दूं, वेदांता आने वाले दिनों के लिए शेयर है और लोग तो इसे डिविडेंड के माध्यम से भी रखते हैं। तो वेदांता ने एक बहुत ही पॉजिटिव काम यहां कर दिया है। अब बात करेंगे सर एनएचपीसी की, और एनएचपीसी की मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है ना सर, आपको पहले बताया था कि नेपाल के साथ भी ये परियोजना करता जा रहा है। भारत की ये मिनी रतन कंपनी है सर, हाइड्रो में ये ज़्यादा काम करती है, यानी कि ये पन बिजली जो बनाती है उसके लिए, ये बांध का उसके लिए पन बिजली परियोजना में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करती है। अभी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है सर, ब्रह्मपुत्र नदी में ये 11,000 मेगावाट की एक परियोजना को फिर से डिजाइन कर रहा है भारत। क्यों कर रहा है? क्योंकि सर चाइना ने तिब्बत में 60,000 मेगावाट की एक रणनीति अपनी छेड़ दी है। तो चाइना के दुस्साहस से बचने के लिए और आगे की सोचने के लिए सरकार ने एक संरचना बना ली है और एक डिजाइन जो दोबारे से बनाने की पेशकश ब्रह्मपुत्र नदी में कर ली है, वो है 11,000 मेगावाट की। इसके लिए कौन वर्क करेगा? इसके लिए एनएचपीसी वर्क करेगा। तो बड़ी परियोजना 11,000 मेगावाट का डिजाइन तैयार किया जा रहा है और इसके लिए एनएचपीसी को इसके काम के लिए आगे रखा है। तो यहाँ पर अभिलाषा आपको तेजी के संकेत के साथ एनएचपीसी भी मिल रहा है। 1685-86 करोड़ करीब का इसने जो प्रॉफिट किया था, ये दर्शा रहा है कि देश के साथ साथ बाहर भी एनएचपीसी ने ज़्यादा वर्क किया है। एक न्यूज़ निकलकर जो आज आ रहा है जिसने इसके अंदर और तेजी के संकेत दिखाए, और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की कंपनी जो ऊर्जा के क्षेत्र में, ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में वर्क करती जा रही है, उसके अंदर हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। नेपाल की 750 मेगावाट की एक परियोजना है, उसके लिए नेपाल ने एनएचपीसी को सिलेक्ट कर लिया और प्रारंभिक रिपोर्ट भी एनएचपीसी ने नेपाल को सौंप दी है, यानी कि आईबीएन यानी कि निवेश बोर्ड नेपाल को अपनी प्रारंभिक यानी शुरुआती एक रिपोर्ट जो है नेपाल को सौंप दी, यानी 750 मेगावाट के लिए एनएचपीसी को सिलेक्ट कर लिया। और वहीं पर दूसरी परियोजना 450 मेगावाट के लिए है, जो करीब 6 परियोजना इसमें सम्मिलित है। तो कहीं ना कहीं ये ठेका भी एनएचपीसी को नेपाल के द्वारा मिलता गया है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि इस तरीके की जो प्रोजेक्ट जो हाइड्रो में चलते जा रहे थे नेपाल में, पहले वो चीन करता था और चीन से फिर उसको भारत की कंपनियों में इस तरीके का ऑर्डर देना और इस तरह की परियोजना देने की बातें की गई थी। तो इसके अंदर एनएचपीसी को 750 मेगावाट और 450 मेगावाट के सिलेक्शन कर लिया है। तो यहाँ पर भी तेजी के संकेत आपको एनएचपीसी में दिखे हैं। सर देखो, किसी भी शेयर को जानने के लिए उसकी परियोजना, उसके काम और उसके काम के प्रति ईमानदारी, ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत हमें आगे जाकर दिखाता है। अब ये नहीं कि इतनी जल्दी ये शेयर आपको 100-200 में जाएगा। देखो तो जब भी कंपनी के पास इतना अच्छा ऑर्डर मिल जाता है, अच्छी परियोजना मिल जाती है, ज़्यादा उसको पैसे की भी ज़रूरत ज़्यादा होती रहती है। तो इस तरीके से ज़्यादा जल्दी आपको शेयरों को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहिए, बल्कि आपको एक इन्वेस्टिंग के माध्यम से शेयरों को देखना चाहिए। तो यहाँ पर एनएचपीसी बहुत मजबूती के साथ मिल रहा है। अब बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की, और मैंने आपको सुजलॉन एनर्जी में एक पिछली 2 वीडियो बनाकर बताया था कि कोई ना कोई ज़्यादा से ज़्यादा माल इसके अंदर उठाता जा रहा है
और तरीके से कंपनी अपने सारे शेयरों को जो प्लेस कर देती है, गिरवी कर देती है, तो धीरे धीरे कंपनी अपने शेयरों को छुड़वा रही है। फिलहाल थोड़ी मात्रा में ही अपने शेयरों को सुजलॉन ने छुड़वाया है, लेकिन एक रास्ता ये दिखा दिया है कि ये अपने को कर्जा मुक्त कर अपने को आगे की दिशा में ले जाएगी। भारत की जो भी परियोजना 2030 तक निकल कर आएगी वो ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र से ही निकल कर आएगी, जिसके लिए भारत भी काम कर रहा है। सुजलॉन देश के साथ साथ विदेशों के लिए भी ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाने की एक प्रक्रिया रखता जा रहा है और जब इनकी रिजल्ट की भी घोषणा हो जाएगी तो तब के लिए भी आपको थोड़ी बहुत तेजी भी दिखाने के लिए तैयार होगा। यानी कि 2 टिगर इसके साथ लगते जा रहे हैं। एक तो सर इसके प्लेस जो इन्होंने अपने कंपनी होल्डिंग को इन्होंने प्लेस से थोड़ा छुड़वाया है और दूसरा इसका रिजल्ट, दोनों ही महत्वपूर्ण खबर है और आगे जाकर आपको सुजलॉन पे तेजी के संकेत मिलेंगे। सवाल और जवाब के लिए वाइस प्रेसिडेंट गिरीश तांती से सवाल जवाब किए गए। उनसे पूछा गया कि क्या दिशा आपको सुजलॉन में दिख रही है और भारत के जो भी लक्ष्य हैं उसके लिए क्या दिख रही है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारत परिवर्तन कर रहा है, यानी कि अपने को ऊर्जा के क्षेत्र में, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में ला रहा है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम और लंबे समय के लिए काम भारत जो कर रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि एक अच्छा कदम इन्होंने बताया है। जिस तरीके से सोलर पे हो गया, पन बिजली पे हो गया, हवा से, विंड से हो गया, इनको बहुत ज़्यादा वाइस प्रेसिडेंट जो है गिरीश तांती जी, उन्होंने एक इंटरव्यू के माध्यम से बताया है। तो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ईंधन में जो कमी आ रही है, यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, जितनी अर्थव्यवस्था खराब होती जा रही है, मुद्रास्फीति की टेंशन होती जा रही है, तो सारी चीज़ों को झेलने के बाद ये प्रतीत होता है कि आने वाले ज़माने में हमें बिजली उत्पन्न करके अपने देश को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाना है। तो सुजलॉन एनर्जी के इस वाइस प्रेसिडेंट ने इस तरह के वाक्य बोलकर एक बढ़िया पॉजिटिव संकेत हमें सुजलॉन एनर्जी में दिखाए हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में, आपको पहले पता था कि 20 रुपए के टारगेट जिस तरीके से लोग इसके दे रहे हैं, तो हमने तो वहाँ पर आपको फिर भी कहा कि 14-15 के समझकर चलने हैं। बाकी कुछ भी शेयरों में कुछ भी अच्छा हो, कुछ भी बेकार हो, ये सब सिचुएशन के अनुसार होता है सर, क्योंकि जो ऑपरेटर होते हैं सर, हमें पता नहीं किस ऑपरेटर के पास कितना शेयर है और वो कब बेच सकता है, कब उसको वो दोबारा खरीद सकता है। तो ये नहीं कि अगर कुछ अच्छा हर चीज़ में अच्छा दिखता गया तो शेयर भी अच्छा आपको चलता रहेगा। लेकिन आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि छोटे जो पेनी शेयर होते हैं उसमें ज़्यादा ऑपरेटर की चीज़ें बन जाती है, जिसकी वजह से हमारा दिल टूट जाता है, भाई शेयर अच्छा है लेकिन प्राइस नहीं बढ़ रहा है। तो सारी अभिलाषा को आपको ये देखना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट कितने बुलिश हैं ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में और सरकार को एक अच्छा महत्वपूर्ण कदम बता रहे हैं कि सरकार इस क्षेत्र को 2030 में अच्छी सुविधा के साथ ला रही है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत हमें लंबे समय के लिए सुजलॉन एनर्जी बनाने चाहिए और रिजल्ट तक इसके अंदर थोड़ी सी तेजी आने के संबंध दिखाई देंगे। एक जो न्यूज़ जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया आपको आज भी थोड़ी रंगीनता को धुंधला होता हुआ दिखाई दिया, वो है सर हमारे टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने जो कह दिया है कि साफ कह दिया, या तो वोडाफोन आइडिया कर्ज के माध्यम से या इक्विटी के माध्यम से कैपिटल लगाए, यानी कि पैसा कहीं ना कहीं से वोडाफोन आइडिया के प्रमोटरों को लाना पड़ेगा। ये साफ हमारे अश्विनी वैष्णव जी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है। तो यानी कि अब ये ज़्यादा मजबूत चीज़ होती जा रही है कि सबसे पहला कदम जो उठाया जाएगा फंड के लिए वो वोडाफोन आइडिया की तरफ से उठाना जाना चाहिए, क्योंकि ये अश्विनी वैष्णव जी ने साफ कह दिया, या तो कर्ज ले लो या फिर इक्विटी के माध्यम से लाओ और पैसा डालो इसके अंदर, तब जाकर हम अपने बारे में सोचेंगे। शेयर धारकों से सरकार लगातार बातचीत कर रही है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव संकेत ये है कि सरकार का डंडा वोडाफोन आइडिया के लिए चलता जा रहा है, भाई सबसे पहले कर्ज ले लो या फिर आप अपना ही कुछ इक्विटी के माध्यम से पैसा लगाओ। तो ये एक ऐसी चीज़ दर्शा रहा है कि आने वाले दिनों में, मैंने आपको कहा था कि सर जनवरी और फरवरी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अभी एक इंटरव्यू के माध्यम से जिस तरीके से अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया कुछ ना कुछ करेगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि यूके वाले वोडाफोन जो है अपनी 21.05% की जो अपनी स्टेक है इंडस टावर से वो सेल करना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर तो कुछ पैसा हमें इंडस टावर को ही वोडाफोन आइडिया को देना है। तो यहाँ पर अब प्रमोटरों को पैसा डालना जरूरी है, चाहे तो वो कर्ज ले लें, अब चाहे वो इक्विटी और लाकर इसके अंदर पैसा डालें। तो सारी की सारी न्यूज़ इसके अंदर फिलहाल निगेटिव है,
लेकिन जहाँ पैसा आया तो यहाँ पर फिर से आपको वोडाफोन आइडिया अच्छा करके दिखाएगा। देखो सर, हम ना न्यूज़ पर चल रहे हैं और जिस तरीके से न्यूज़ निकल कर आ रही है खुद ही बता रही है कि सरकार जब इस तरीके से वोडाफोन आइडिया को कह रही है तो इसका मतलब यही है कि पैसा लाइए और पैसा डालकर वोडाफोन आइडिया को बचाइए, फिर उसके बाद बाकी चीज़ सब देखी जाएगी। पर 5G लाना है, सरकार क्या करेगी, बैंक क्या करेगी, वो बाद की बात हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल कर सर आ रही है। हिंदुस्तान जिंक में वेदांता इंटरनेशनल की जो संपत्ति मिलाई जाएगी, इससे हिंदुस्तान जिंक और मजबूत हो जाएगा। जिस तरीके से भारत में नंबर 1 और पूरे वर्ल्ड में ये नंबर 2 पर हिंदुस्तान जिंक जो आता है अपने काम के लिए, ये जाना जाता है। सुजलाल नदी जिस तरीके इसके प्रमोटर अपनी होल्डिंग को प्लेस से थोड़ा छुड़ा रहा है, ये संकेत दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में ये अपने लिए बहुत ज़्यादा वर्क सुजलाल एनर्जी के करने वाले हैं और इसको कर्ज मुक्त करके ही इस कंपनी को आगे ले जाने वाले हैं। गिरीश तांती जी का एक इंटरव्यू, जिस तरीके से उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण कदम सरकार के लिए बनाया है, तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत निकल कर आ रहे हैं। और वेदांता जिस तरीके सरकार का इंतजार कर रहे हैं कि वो हाँ कर दे और जल्दी से ये सेमीकंडक्टर का काम शुरू कर दे, तो ये भी पॉजिटिव संकेत वेदांता में आ रहे हैं। और NHPC जिस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी और नेपाल के साथ इसने एक प्रोजेक्ट में काम करने की एक न्यूज़ निकल कर आई, ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो रहा है। तो सर, चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।